नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही अलग और यूनिक है और आपको ऐसी नॉलेज देगा, ऐसा ज्ञान देगा जिससे आप अध्यात्म को छोड़ नहीं पाएंगे कभी भी। उस परमात्मा, उस निराकार से एक हो जाएंगे। ऐसी आपको विधि आज बताएंगे, ऐसा आपको तरीका बताएंगे। तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक इसको देखें ताकि आपको जो चीज हम समझाने जा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो दोस्तों, जीवन में आप हीरो कैसे बनेंगे, आध्यात्मिक हीरो कैसे बनेंगे? तो पहले आप समझें हीरो क्या करता है। जब कोई रोल प्ले करता है, जैसे आपने फिल्मों में देखा है, नाटक में देखा है, सीरियल्स में जो चलते हैं वो देखे हैं, या कोई वैसे ही कोई कार्यक्रम, स्टेज शो होता है, उसमें कोई रोल अभिनय करता है, जैसे रामायण की रामलीला होती है। तो आप क्या करते हो, जब भी इनमें से कोई भी रोल को पूरी तरह से अभिनय कर लेते हो तो आप वहां पे हीरो कहलाते हो। वो चाहे अच्छा रोल है चाहे बुरा रोल है, लेकिन अगर आपने उस रोल को पूरी तरह ओढ़ लिया अपने भीतर और उस रोल को फिर प्ले किया तो वो सच का लगता है। और जब ऐसा रोल आप अदा करते हो तो आपने देखा होगा कि लोगों के आंखों में कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं। ऐसा रोल निभाना है जो हकीकत में लगे। तो आपने भी उसी तरह रोल को निभाना है, पूरा आत्मसात हो जाना है उस रोल में, ओढ़ लेना है उस रोल में। जैसे किसी को एक विलन बनाया जाता है तो उसकी थोड़ा चेहरा खराब रखा जाता है, विलन टाइप लगे, और किसी को हीरो बनाना होता है तो उसको थोड़ा अच्छा स्मार्ट बनाया जाता है, और किसी को कॉमेडियन बनाया जाता है उस फिल्म में तो उसे अलग तरह के कपड़े और उसका हाव भाव रखा जाता है। तो जैसे उसको वो स्क्रिप्ट मिलती है तो वो उस स्क्रिप्ट में डूब जाता है। किसी का भी चरित्र, अगर उसे बूढ़े का रोल मिला तो बाप का रोल, अगर मां का रोल मिला तो औरतें मां का रोल, अगर भाई का रोल मिला तो बहन का रोल मिला, जो भी रोल मिला उसमें घुस जाते हैं, पूरा डूब जाते हैं, और फिर उस रोल को जब निभाते हैं तो लोग उसे वाह वाह कहते हैं। लेकिन सारे रोल ऐसे नहीं होते। कुछ ही रोल ऐसे होते हैं जिसमें आप उस आनंद को देख पाते हो और उस आनंद में एक हो जाते हो। जैसे आपने कई फिल्में देखी लेकिन सभी में आप रोए नहीं, लेकिन कोई फिल्म ऐसी बनती है जिसमें आपको देखते देखते आंखों में आंसू भर जाते हैं। उस आप रोल में घुस जाते हैं आप भी, और वो कैरेक्टर और आप दोनों एक हो जाते हो, दोनों की फीलिंग एक हो जाती है तो घटना घटती है। तब आप उसमें एक होकर जो घटना घटती है वो आंसू के रूप में आपके आंखों में बहती है। ऐसे ही कुछ रोल ऐसे होते हैं जिनसे आप नजर ही नहीं हटा पाते, उसे देखते रहते हो जब तक अंत ना हो जाए, क्योंकि वो रोल ऐसा बनाया होता है कि आप उस फिल्म को या वीडियो को या सीरियल को छोड़ ही नहीं पाते, उसमें डूब जाते हो। कौन क्या करता है आपको हकीकत लगती है। ऐसे ही आपने भी अपने आप अंदर ऐसी ओढ़नी ओढ़ लेनी है, ऐसी चादर ओढ़ लेनी है उस रोल की जो आपने आध्यात्मिक रोल अदा करना है। ऐसे ही आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन अगर भक्ति में डूब नहीं पाओगे तो आपको वो आनंद महसूस नहीं होगा। जैसे उस फिल्म में अगर आप देखकर उसे कुछ महसूस नहीं कर पाए तो बात नहीं, लेकिन अगर महसूस करके उसमें डूब गए, आपके दिल को वो चीज लग गई और आप उसमें एक हो गए, वही बात इसमें भी होनी चाहिए, भक्ति में भी। भक्ति अगर ऊपर ऊपर से कर रहे हो तब तक उस आनंद को आप महसूस नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको भक्ति का रस लेना पड़ेगा।
आपको भक्ति के लिए भी, जो अपने ये भक्ति का रोल अदा कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इस रोल को भी आपको 100% करना पड़ेगा। इस रोल को निभाने के लिए आप जो भी 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, जितना भी आप देते हैं, उस समय उस रोल को पूरी तरह निभाइए। जैसे आप बाप का रोल निभा रहे हैं, मां का रोल निभा रहे हैं, बेटे का रोल निभा रहे हैं, लेकिन जब ध्यान की बारी होती है तो पूरा रोल नहीं निभता, दास भाव आपके अंदर नहीं आता। जब उस रोल को आप 100% निभाओगे तभी उस रस को पा पाओगे। मेरी बात को शायद आप लोग समझ रहे होंगे, मैं किस रोल की बात कर रहा हूं। आप आधा घंटा ध्यान में बैठते हो, बाकी काम के लिए आप 10-10 घंटे देते हैं और उसमें डूबे रहते हैं। जब ध्यान करते हैं तो आधा घंटा फटाफट उठ जाएं, अब चाय पानी पी लें, खा लें और फिर काम पे जाएं। ऐसा क्यों? जो आपने आधा घंटा दिया है उसमें भी आप काम याद करते रहते हैं, उसमें भी पूरा नहीं डूबते, और जब तक पूरा नहीं डूबते तब आप उससे एक ही नहीं हो सकते। रोल को पूरा निभाओ, 100% आपको रोल निभाना पड़ेगा। भक्ति का भी 30 मिनट ही लिए हैं तो 30 मिनट पूरे गहरे ध्यान में उतरो, पूरा ध्यान करो, इधर उधर की बातें नहीं आनी चाहिए। रोल को निभाओ, हीरो बनो अपने जीवन के, आध्यात्मिक जीवन के हीरो बनना है। तो जो 30 मिनट की आपने ज्ञान की, ध्यान की चादर ओढ़ी है, उस समय वही चीज चले। रामायण की किसी किसी सीन में जब रामलीला होती है तो लोग जो बैठकर देख रहे होते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोने लग जाते हैं। उनकी आंखों में कई ऐसे, जब रोल अदा कर रहे होते हैं प्लेयर, तो आंखों में आंसू भर जाते हैं। वनवास के समय, शबरी के समय, तो ऐसे आंखों से आंसू टपक जाते हैं, क्योंकि वो रोल जो प्ले कर रहे होते हैं तो अपने दिल से कर रहे होते हैं, हृदय से कर रहे होते हैं, उसे एक होकर कर रहे होते हैं। तो वही आपको भी जब आध्यात्मिक रोल आधा घंटा करने के लिए मिला है तो उसे पूरा निभाओ ना, उसे निभाओ पूरा, फिर बात बनेगी, फिर वो रस आएगा, और जब वो रस आएगा तब आपको फिर आनंद आएगा, और जब आनंद आएगा फिर उसके बाद परमानंद आएगा। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो आप कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, उससे बातें करना, उसके साथ बैठना, तो वो आपको रस मिल रहा है। किसी का बाहर से आपने घर देखा, बिल्डिंग बढ़िया बनी है, अच्छी है, आपको रस आया, लेकिन जब उसके अंदर आपने घर में प्रवेश लिया तब आप उसमें रहोगे, आपके लिए घर बन गया, तो आपको आनंद आएगा। बाहर से आपको सिर्फ रस आया था, और जब अंदर गए तो आनंद आएगा, और जब अंदर गए और उसकी फीलिंग को महसूस किया, ये अपना घर है, आपने खरीद लिया हुआ है, तो फिर परमानंद भी आएगा। ऐसे ही कई मंदिर जाते हैं तो उनको सिर्फ रस आता है, कभी कभी थोड़ी सी भक्ति, और किसी किसी को वैसे ही घूमने चले गए, उसको कोई रस नहीं आएगा, और किसी को पहले ही भक्ति की नॉलेज है, ज्ञान है, और जब वो मंदिर में पहुंचता है तो उसे वहां जाकर एक आनंद आने लगता है दूसरी स्टेज पे। और कोई इतना गहरा उतर जाता है उसमें बैठे बैठे कि कोई गीत भजन चल रहा है तो उसमें नाचने लग जाता है, उसे वहां परमानंद मिल जाता है। तो सभी के लिए जब तक वो भाव अंदर से, जब तक से अंदर हीरो नहीं निकलेगा, जब तक अंदर से वो चादर नहीं ओढ़ी जाएगी और अच्छी तरह से 100% रोल नहीं निभाया जाएगा, तब तक ये रस, फिर आनंद, फिर परमानंद नहीं मिल सकता। आपको बेटा हो गया तो आप खुशी मनाते हो, खुशी मिल गई, पैसा आया, खुशी मिल गई, आपको नौकरी मिल गई, खुशी मिल गई, आपको बिजनेस में नया प्रोजेक्ट मिल गया, आपको खुशी मिली। ऐसे ही जब आत्मा उस आनंद से जुड़ती है तब उसे वो खुशी मिलती है, वो आनंद मिलता है, तब उसका रोम रोम खिल जाता है, और फिर वो अंदर से झूमता है, अंदर से नाचता है। इसीलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान करके ही आप आध्यात्मिक हीरो बन सकते हैं। और लेकिन जब ध्यान करना है तो एक हीरो का रोल निभाना है ध्यान करते समय, तब आप उस रस को पा पाएंगे, फिर आनंद को पा पाएंगे, फिर उस परमानंद को पा पाएंगे।
आप है ही दिव्य हो। देव तो आपकी तरफ से ही है, आप तो पहले ही दिव्य हो और उस दिव्य से ही तो निकले हो। और जब आप ऐसे पहले रोल प्ले करोगे तो ये एक दिन हकीकत में बदल जाएगा कि आप दिव्य हो, उस डिवाइन पावर से निकले हुए उसी के अंश हो। जैसे एक बर्फ है, बर्फ के दो टुकड़े कर दें तो दोनों टुकड़े बर्फ होंगे, ये नहीं एक बर्फ होगा तो एक आग होगा। ऐसे ही उसका अंश जो है परमात्मा का अंश, तो वो एक ही है, बस टुकड़े हुए हैं लेकिन है एक ही। ऐसे ही आग के दो टुकड़े कर दो, दो भागों में आग को रख दो, तो ये नहीं कोई एक मिट्टी बन जाएगा तो यह एक पानी बन जाएगा, आग तो आग ही रहेगी। इसलिए उस तत्व को और अपने तत्व को, डिविनिटी को, दिव्यता को जानो। आप खुद ही दिव्य हो और वो भी दिव्य है। देर आपकी तरफ से है हीरो बनने में, जिस दिन आप हीरो बन गए तो उससे एक हो जाओगे। जैसे किसी बुक को पढ़ते पढ़ते आप डूब जाते हो, किसी फिल्म को देखते देखते आप उसमें डूब जाते हो, किसी नाटक सीरियल को देखते देखते, टीवी शो को देखते देखते उसमें डूब जाते हो, किसी सुंदर दृश्य को देखते देखते डूब जाते हो। इसी तरह दिव्यता में भी डूब जाओ। जब इस दिव्यता में डूबना सीख गए, फिर उस ब्रह्म के साथ आप एक हो गए। उसमें आपके जो दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब डूब जाएगा और आनंद में बदल जाएगा। बस डूबना सीखें। तो उम्मीद है दोस्तों दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और सबसे पहले लाइक जरूर करें, ताकि ये वीडियो अगर आप किसी को सेंड नहीं कर पा रहे हो तो लाइक करने से किसी और व्यक्तियों को पास जाएगी, तो जिसकी वजह से कोई और भी साधक ध्यान सीखना शुरू कर देगा। यह आपका सहयोग होगा लाइक करने का। लाइक करने से आपके जरिए कोई साधक जुड़ जाएगा और वो भी ध्यान साधना करने लग जाएगा, और वो भी उस परमात्मा से जुड़ेगा, एक होगा। तो इसलिए इस योगदान को आगे बढ़ाएं। जैसे हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो आप भी इसे शेयर करके या लाइक कर दिया करें, ताकि आपका भी योगदान रहे इस मुहिम को, इस मिशन को आगे बढ़ाने का। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।